बात क्या है? स्वाधिष्ठान चक्र। स्वधन अधिष्ठान मतलब खुद में अपना आवास, स्व मतलब अपना, अधिष्ठान मतलब आवास। तो स्वाधिष्ठान चक्र अगर आप करोगे तो अपना हो जाएगा हर चीज़। अभी आप देखोगे ना, ये अपनी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा होता है। तो जो लोग बहुत ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक होते हैं उनका स्वाधिष्ठान चक्र एक्सेस एक्टिवेट होता है। डॉक्टर विवेक सोनी सर, थैंक यू सर। तो अपना जो है अधिष्ठान है, या अपने आप को सही तरीके से रखना है। एक होता है ना कि अपने घर में हमें शांति से रहना है, एक अपने घर में बड़े हाई हाई मचानी है। हालांकि चक्रास देखेंगे तो सारे ही चक्र बैलेंस करने पड़ते हैं, क्योंकि लास्ट में जाकर हमारी बॉडी के पार्ट हैं। ऐसा तो है नहीं कि एक प्रोडक्ट है, हमारी बॉडी में 7 प्रोडक्ट हैं, तो उन सबको हमें नॉर्मलाइज रखना पड़ता है। जैसे आप ब्लड का टेस्ट देखते हो तो ब्लड के टेस्ट में भी सीबीसी भी आता है, एलएफटी भी आता है, आरएफटी भी आता है, और भी बहुत सारे, और भी थायराइड प्रोफाइल न जाने क्या क्या दुनिया भर टेस्ट करा सकते हो। बट हम चाहते हैं ना हमारे सारे टेस्ट अच्छे आए। उसी तरह हमारी बॉडी में जितने चक्रास हैं वो सारे चक्रास ठीक रहे। तो स्वाधिष्ठान चक्र, तो सबसे पहले जगह की बात करेंगे तो ये मूलाधार जो था आपका, उस मूलाधार से 2 अंगुल ऊपर होता है। 2 अंगुल मतलब ये चीज हर इंसान के लिए उसकी फिंगर के हिसाब से अंगुल का नाप होता है। हमारा शास्त्र सोचो कितना मतलब पर्टिकुलर है, कितना कस्टमाइज है। वहां पर कोई इंची टेप वाला नहीं है, कितना ग्राम वेट है, ये हाइट है, ये वेट है, ये लेंथ है, विड्थ है, दुनिया भर का वहां पर सिंपल सा लिखा है आपकी बॉडी के हिसाब से। और सिंपल सी बात है, कोई 5 फुट का बंदा है, कोई 6 फुट का बंदा है, कोई 6.5 का है, कोई 50 केजी, कोई 80 केजी, कोई 100 केजी है, तो अंदर स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत तो फर्क होगा। ऐसा थोड़ी होगा कि सबका बराबर ही होगा। हाँ, अब ये है कि आपकी हाइट वे के हिसाब से वेट होगा, आपके ऑर्गन होंगे। आप एक्सेस फैटी हो गए, वो हमारा शास्त्र अलग कहता है कि अष्टनिंदित पुरुष में आते हैं उस तरह की चीजें, बट पर्टिकुलर तब पर भी चीजें फर्क होती है। तो दैट इज 2 अंगुल। तो मूलाधार से 2 अंगुल ऊपर किसकी जगह है? वो आपके स्वाधिष्ठान जी की है। तो जस्ट जननेंद्रिय के पीछे था। वहां पर मेल के अंदर में क्या था? जननेंद्रिय और गुदा के पीछे था, और योनि और ग्रीवा के, बट ये जस्ट जननेंद्रिय के पीछे है। तो दिस इज द लोकेशन या दिस इज द पोजिशन ऑफ योर स्वाधिष्ठान चक्र। फिर वहां पर आपका रेड कलर का लोटस वहां पर भी था, बट वो 4 पंखुड़ी वाला था। स्वादिष्ठान का 6 पंखुड़ी वाला है। मैं क्यों बता रही हूँ ये सारी चीजें? जब आपको पता रहती है ना, कभी कोई पूछता है तो आप बता सकते हो, और जब ध्यान करोगे तो हो सकता है एक सर्टन स्टेज पर इस चीज को भी देखोगे। हालांकि अभी तक मैंने इतना अटेंड नहीं किया हुआ, ये मैं क्रिस्टल क्लियर कर दूं कि मैं बोल रही हूँ, बहुत सारे लोग सोचेंगे मैंने अटेंड कर लिया, मैंने अटेंड नहीं किया हुआ है। तो गहरे लाल रंग का 6 पंखुड़ी वाला इसका कमल जो होता है, इसके सेंटर में श्वेत अर्धचंद्र का होता है, वो इसका यंत्र है। और आपका मूलाधार चक्र किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? घ्राणेन्द्र यानी कि पृथ्वी तत्व को, बटे अपस यानी कि जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है। इसका बीज मंत्र वम है। उसका बीज मंत्र क्या था? लम था। ठीक है, शायद ये मैं बताना भूल गई थी। तो मूलाधार का बीज मंत्र लम था। क्यों देख रहे हो? कई बार इंसान कुछ गलत बोल जाता है, वो चीज ना हो इसलिए बहुत जरूरी है। तो इसका बीज मंत्र वम है। वहां पर मूलाधार चक्र में आपने देखा था हाथी उसका वाहन था, 7 सूंडों वाला। यहाँ पर मगर है, तो मगर को आप क्रोकोडाइल भी समझ सकते हैं, एलिगेटर भी समझ सकते हैं। ठीक है, 1 मिनट। वन मिनट। ठीक है, तो कर्मों की भूमिगति का ये परिचायक होता है। तो मतलब आप ये समझो कि लोअर की तरफ मैंने क्या कहा है कि यहाँ पर जननेंद्रिय के जस्ट पीछे है, तो यहाँ पर सारा फोकस आपका क्या होगा? जननेंद्रिय के हिसाब से। यहाँ समझ सकते हो डिजायर के लिए बहुत ज्यादा यूज होता है। तो डिजायर के लिए हर कोई जानता है, यहाँ पर सारे लोग बड़े बड़े लोग हो, मतलब कोई भी बहुत छोटा बच्चा नहीं है, एवरीबडी नोज दैट। तो यहाँ पर जो ऑर्गन्स अफेक्टेड होंगे वो सारे ऑर्गन्स में जिह्वा है और जननेंद्रिय है। तो जननेंद्रिय से क्या होता है? हम काम का सुख भोगते हैं, और जिह्वा भी हमारे काम के सुख के बहुत होती है। और दूसरी बात है, मैं यहीं पर गांधी जी का एक कोट कहूंगी। गांधी जी ने कहा था जिसको अपने टंग पर बहुत ज्यादा कंट्रोल होता है, वो सारे लोग जो होते हैं उनके लिए और चीजें या काम ऊर्जा भी उनको परेशान नहीं करती है। आप खुद देखते हैं कि खाने को लेकर बहुत इंसान परेशान होता है, या आज की डेट में हर इंसान बगैर भूख के खा रहा है, जो नहीं पच रहा है वो भी खा रहा है। क्यों खा रहा है? अपने टंग के लिए, अपने टेस्ट के लिए। तो जिस दिन आप अपनी जीवा पर कंट्रोल कर लेते हैं, अपनी फूडिंग हैबिट पर, अपनी ईटिंग हैबिट पर कंट्रोल कर लेते हैं, उस दिन आपकी जननेंद्रिय पर भी कंट्रोल आपका आ जाता है। और ये गांधी जी ने कहा है, दिस इज एक्चुअली गलत नहीं है, मतलब बिल्कुल सही है। इस बात को समझ लीजिए। गांधी जी की कुछ बातें वाकई बहुत अच्छी हैं, तो जो बातें अच्छी हैं उनको आप फॉलो कर लीजिए। मैं हर बात को नहीं कहती हूँ, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो इसीलिए पुराने जमाने में बोला जाता था कि अपनी जीवा पर कंट्रोल रखिए।
तो जीवा पर कंट्रोल रखने से आपके डिजायर का भी होगा। क्यों? डिजायर की वजह से इंसान जो परेशान होता है, मैं एकदम क्रिस्टल क्लियर कर रही हूँ, वो एक परेशानी ऐसी होती है जो आप किसी से कह नहीं पाते, अंदर अंदर कुड़ते रहते हैं और वो आपके चेहरे पर फिर दिखता है। आपके अंदर एक हाई, एक अजीब टाइप के सिस्टम होता है, मतलब आपके फेस का ग्लो पूरा चला जाता है। और अगर आप परेशान नहीं रहते हो ना, फुलफिल्ड रहते हो, कंटेंटेड रहते हो, तो आप बहुत अच्छे से लगते हो देखने में। कि तो जीवा जनेन्द्रिय के माध्यम से आनंद एवं भोग की प्राप्ति क्या कराता है? ये आपका स्वादिष्ठान चक्र की है। और जो आपका मूलाधार था वो क्या था? स्थिरता कर रहा था ना, आंतरिक स्थिरता, तो भौतिक सुरक्षा की चाह थी। लेकिन जो ये आपका मतलब ये है, क्या बोलते हैं, स्वादिष्टान चक्र है, ये मिली भोजन, जैसे खाने के लिए जिह्वा थी ना, टंग थी, खाने के लिए अच्छा अच्छा चाहिए, पेय पीने के लिए बढ़िया बढ़िया चाहिए भैया, वहां पर फ्लेवर आएगा। सेक्सुअल डिजायर, यौन संबंध जो है उसको भी रेगुलेट करता है। और इंद्रियों का सुख और भोग, ये भी आपके स्वादिष्ठान चक्र से एक्टिवेट होता है। जब आप इसको स्वादिष्ठान चक्र को मतलब एक्टिवेट ज़्यादा कर लोगे तो डिज़ायर आपकी बढ़ जाएगी, इसलिए एक सर्टेन लेवल पर ही रखना होता है। तो उत्सर्जक और प्रजनन अंगों से रिलेटेड है। अब यहीं से याद रखें, उत्सर्जक और प्रजनन अंगों से रिलेटेड है। बीइंग अ फिजिशियन आपको क्या है, जिस भी पेशेंट को किडनी की कोई ट्रबल है, स्क्रीटरी सिस्टम की ट्रबल है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ट्रबल है, चाहे सीमेन की क्वालिटी खराब है, चाहे सीमेन की कमी है, चाहे आई मतलब पेशेंट इनफर्टिलिटी वगैरह का कुछ भी इस तरह का इशू आ रहा है, तो वहां पर आप उसको स्वादिष्ठान चक्र को सही करने के बारे में बताएंगे। ठीक है। अब जब भी कोई भी योगासन करेंगे तो इन चक्रों का क्या करना होता है? मानस दर्शन करना होता है। सारे चीजों के लिए एप्लीकेबल है, मीन्स मन की आंखों से देखेंगे तो जो भी आपके स्क्रीटरी सिस्टम की प्रॉब्लम होगी, चाहे रिप्रोडक्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम होगी, वो सारी प्रॉब्लम ठीक होना शुरू करेगी। क्योंकि जब आप ध्यान करते हो ना, मानस दर्शन करते हो, तो उस वक्त बोलते हो कि भाई मेरा ठीक हो, ये सब सारी चीजें आपके अंदर वो फीलिंग आती है। फिर व्यष्टि एवं समष्टि और चेतन का स्थान है, मतलब पर्टिकुलर और पूरा होल यूनिवर्स, उन सारी चीजों का भी अधिष्ठान है। और साथ में यहाँ पर यह है अतीत की संचित स्मृतियों एवं संस्कार का भंडार है। अब क्यों कहती मैं, ओल्ड एज वगैरह के केस में आप देखते हो, या कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको पुरानी चीजें भूलने लगती हैं। तो कभी भी कोई ऐसा इंसान आता है जो बोलता है कि मुझे बहुत सारी चीजें भूल रही हैं, अगेन मेमोरी लॉस वगैरह की प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको उसको स्वादिष्ठान चक्र पर फोकस कराने के लिए बोलना पड़ेगा। फिर आपका स्वादिष्ठान चक्र क्या है? अब आपने खाने की बात करी है, आपने यौन सुख की बात करी, तो सबसे प्राचीन एवं महत्तम गहनतम मूल प्रवृत्ति का केंद्र है। क्योंकि हर इंसान जब शुरू से पैदा हुआ है, हमारी प्रोजेनी स्टार्ट ही हुई है जब से, मतलब कह सकते हो कि मानव जीवन शुरू होगा तब से खाना और डिजायर, सेक्सुअल डिजायर रही है। लेकिन अगर आप इसको परिष्कृत कर सकते हो, इसको मॉडिफाई कर लेते हो, तो ये मनुष्य की पार्श्विक वृत्तियों से मनुष्य ऊपर उठ जाएगा। मीन्स आप एनिमल नेचर से ऊपर भी उठ सकते हैं। आप चीज वही है, आपने उसको कैसे एक्टिवेट किया हुआ है, दिस डिपेंड्स ऑन यू। तो आप जो है, या इंसान जो है, पार्श्विक वृत्तियों से, एनिमल की स्टाइल से हट जाएगा। क्योंकि एनिमल क्या करता है? खाता है और सेक्स कर लेता है, यही सारी चीजें करता है। अब जब कभी भी आप इसको फोकस करेंगे, स्वादिष्ठान चक्र को एक्टिवेट करना है, तो उसके लिए करना क्या है? एक तो रात में करिए। स्वादिष्ठान चक्र के लिए एक शर्त ये भी है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो रात में करना होता है। फिर आकाश के नीचे बैठ जाइए, काली लहरों से आच्छादित विस्तृत गहरे सागर का मानस दर्शन करिए। तो आप खुले आकाश में बैठ गए और आप देख रहे हो सी है। मैं क्यों इसलिए थोड़ा सा इमेजिन कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं वाइजैक में रही थी, विशाखापट्टनम में काफी बड़ा सी था। तो आप ये है कि आपको फील करना है गहरा सागर है, और सागर के अंदर क्या होता है? लहरें चलती है। उसी तरह मन की लहरें भी चल रही, और धीरे धीरे एक वक्त आएगा आपको लगेगा नहीं, सागर बिल्कुल शांत हो गया। तो इस चीज को रोज करिए तो धीरे धीरे। और साथ में आपको जननेंद्रिय के पीछे वाली जगह समझिए और वहां पर ध्यान करके, और साथ में ये चीज विजुलाइज करना है। तो जो सागर से उठने वाला ज्वार है वो चेतना के प्रवाह का परिचायक है। तो स्वादिष्ठान चक्र को फोकस करने का ये तरीका है, वो भी मैंने आपको बता दिया। अगर ज्यादा